थोड़ी देर पहले, हमारी कुछ ही क्षण पहले दीपक जोशी जी से बात हुई है फोन पर। उन्होंने ये कहा है कि अभी मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने ये कहा है, वो देवास में है। उन्होंने इससे भी इनकार किया है कि उनकी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है, जैसा खबरें आ रही थी अंदर खाने से कि दीपक जोशी की दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा, मेरी किसी से अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ये सही बात है कि मैं विकल्प देख रहा हूं, क्योंकि मैं थक चुका हूं। 2.5-3 साल से मैं लगातार अपनी बात रख रहा हूं पार्टी के भीतर, लेकिन जिस तरह के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं, वो मुझे नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं शाम को इस विषय पर अपनी राय रखूंगा, यानी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो सोमवार शाम को मीडिया के सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किसी पार्टी से बीजेपी छोड़कर जुड़ने का मन, इस पर कोई उन्होंने खुलासा नहीं किया, ना हाँ किया ना किया। उन्होंने कहा, मैं शाम को बताऊंगा। तो ये बड़ी खबर है बंसल न्यूज पर। थोड़ी देर पहले बंसल न्यूज की फोन पर बात हुई है दीपक जोशी जी से। जी बिल्कुल सर, नाम अभी सामने आ चुका है, लेकिन जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा कि वो क्या पार्टी छोड़ेंगे या क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए और कब हमें उसे बड़ी खबर के रूप में ब्रेक करना पड़े सर, ये तो आप और हम दोनों ही नहीं जानते। बने रहेगा सर, हमारे साथ मनोज जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। सर, समझना चाहेंगे आपसे, छत्तीसगढ़ में तो इस वक्त बीजेपी मंथन कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और उसी बीच कमलनाथ जी का ये बयान, एक तरफ कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ ये बयान भी कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की नहीं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर इस तरह की हलचल, इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से बढ़ती है। और ये तो कई दिनों से कहा जा रहा है कि कमलनाथ के बंगले पर कुछ नेता पहुंच रहे हैं, खुद कमलनाथ ने भी ये बात माना। लेकिन ये कहना कि मुझे थके हुए लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो पार्टी को मजबूती दे, तो क्या वो युवा चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं कमलनाथ के संपर्क में है, जिस तरफ इशारा वो कर रहे हैं? एक नाम जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से थी, दीपक जोशी जी का नाम, जैसे शरद जी की थोड़ी देर पहले ही बात हुई, उन्होंने साफ कहा बंसल न्यूज पर कि विकल्प उन्होंने खुले रखे, लेकिन वो किसी पार्टी में जा रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है। शाम को बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है, कई कांग्रेस के लीडर से भी मेरी बात हुई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग संपर्क में हैं कांग्रेस के, और मध्य प्रदेश में भी कुछ दिखाई दे सकता है। वो कौन है वो लीडर, जिसमें कुछ विधायक की बात कही जा रही, पूर्व विधायक की बात कही जा रही है, पूर्व मंत्रियों की चर्चा भी कही जा रही है कि बड़ी तेजी से इस तरफ सरगर्मी बढ़ी है। और कमलनाथ के अलावा हम देखें, दिग्विजय सिंह भी मालवा के दौरे पर रहे। जहां तक बात दीपक जोशी दिग्विजय सिंह की थी, तो शरद जी को साफ कर दिया उन्होंने कि उनकी कोई ऐसी बात चर्चा नहीं हुई है। लेकिन निश्चित रूप से किसी भी बात से इंकार नहीं किया जा सकता, बड़ी तेजी से सरगर्मी है, पर थके हुए नेता की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बयान अपने आप में है। तो इशारा किस तरफ, क्या नंद कुमार साय की तरफ इशारा है कमलनाथ जी, क्योंकि वो भी बहुत ही सीजन और सीनियर लीडर है? दूसरी तरफ हम बात करें कि मध्य प्रदेश से ऐसे नेताओं को वो जगह नहीं देंगे यदि कोई आता भी है। होता है कि चुनाव के दौर में जिसको टिकट नहीं मिलती है, जिसका मनमुटाव हो जाता है, वो दूसरे दल का, क्योंकि आजकल राजनीति वैसी है नहीं, समर्पण की राजनीति कम हो गई है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। तो अब इसका लाभ कौन कितना उठाएगा, इस पर जरूर नजर रहेगी। पर बड़ी तेजी से सरगर्मी छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी बढ़ी है। बिल्कुल, और बड़ी तेजी से सियासी घटनाक्रम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। मनोज जी बने रहेगा, शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, विधायक बीजेपी से, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं योगेश यादव जी आपके पास ही आना चाहूंगी। लगातार छत्तीसगढ़ में सियासी घटनाक्रम बदल गया है, मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन ऐसे में कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है। देखिए जया जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ जी की बात की मैं व्याख्या इस तरीके से करता हूं। कमलनाथ जी का अभिप्राय उन विधायकों से है जो खरीद फरोख्त में चले गए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको खरीदा था तो वो बिक गए थे। आज वो बिके हुए नेता जिनका जनाधार और जिनको उनके विधानसभा क्षेत्र में जनता के द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है, तो उनको ये लग रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, उनको धोखेबाज कहा जा रहा है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए वापस कांग्रेस में प्रवेश चाहते हैं। तो ऐसे गद्दार विधायक और ऐसे धोखेबाज
बाद, और ऐसे बिके हुए विधायकों की कांग्रेस में कोई आवश्यकता नहीं, हम उनको थके हुए विधायक मानते हैं, ये अभिप्राय। दूसरा बात यह है कि आज जो युवा जो जोश है और जो तरुणाई के प्रतीक जिन्होंने कांग्रेस के वापस परचम लहराने के लिए शपथ ली है और मेहनत कर रही है, और ये इस बात में कोई संशय नहीं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो हम उन युवाओं को जरूर तवज्जो देंगे कि जो ऊर्जावान है, सच्चे हैं और निष्ठ हैं। ठीक है, बने रहेगा योगेश जी। हमारे साथ यशपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, क्या कहेंगे सर, छत्तीसगढ़ का सियासी घटनाक्रम उससे तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन बीजेपी में भी कुछ इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दीपक जोशी जी का नाम सामने आ रहा है, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि विकल्प खुले हैं, पर अभी मैं किसी भी कांग्रेस के संपर्क में नहीं हूं, ना मैं अभी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी को लगातार बदलते सियासी घटनाक्रम को चुनाव से पहले गंभीरता से लेना चाहिए? और कमलनाथ जी भी कह चुके हैं, तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस के पास भ्रम फैलाने के अलावा बचा क्या है जी? और कांग्रेस अगर भ्रम फैलाती है तो यहाँ तक स्थिति आ गई है। और अभी यादव जी भी कह रहे थे कि सरकार बनने की ओर अग्रसर है, सरकार बन रही है, इसका मतलब आचार संहिता भी लग गई, मतदाताओं ने मतदान भी कर दिया, चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए। देखिए कितना कांग्रेस भ्रम की स्थिति में जी रही है और थके हुए नेताओं की बात कर रही। अरे आपके दोनों नेताओं को देखिए, क्या युवा है क्या? हमेशा कांग्रेस कहती कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, कहते कहते कहां ही युवाओं के पक गए। आज जिस व्यक्ति को, जिस उम्र को प्रदेश अध्यक्ष बनने की स्थिति होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में आना चाहिए, युवाओं की बात करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों की जरा उम्र तो देखो, क्या ये थके हुए नेता नहीं? क्या ठीक है यशपाल जी, हमारे साथ शरद जी भी जुड़े हुए। सर शरद जी, आपको सवाल पूछना चाहे सर दोनों मेहमानों से। शरद जी, आवाज आ रही है सर आपको? ठीक है, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। यशपाल जी, अपनी बात पूरी करिए सर। खुद थके हुए नेता दूसरों को थका हुआ करार दे रहे हैं, और अभी जब ये दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो कांग्रेस में तो इनके दौरे के दौरान ही अनुशासनहीनता दिखलाई पड़ रही है। यहाँ एक दूसरे को नीचे दिखाने के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, बूथ विस्तारक योजना में मतदान केंद्रों तक बूथ विस्तारक योजना आप चला रहे हैं, लेकिन आप जो नेता जा रहे हैं उसे भी तो गंभीरता से लीजिए ना सर। चुनाव से पहले कितने नेता पार्टी छोड़ देंगे, तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्या? देखिए, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के तो कई कद्दावर नेता मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए हमारी तरफ आ गए, और आज तक कांग्रेस से सिद्ध नहीं कर पाई है। ठीक है, बार बार पैसे का ठीक है सर शरद जी भी हमारे साथ जुड़े। शरद जी, आप कोई सवाल लेना चाहें सर दोनों मेहमानों से? देखिए, चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है। चुनौती ये है कि बीजेपी के लिए कि जिस तरह नंद कुमार साय जी का जाना है, यशपाल जी उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने नंद कुमार साय जी के निर्देशन में मध्य प्रदेश बीजेपी में काम किया है, और वो एक ऐसे नेता है कि खुद यशपाल जी आश्चर्यचकित होंगे, हतप्रभ होंगे कि कैसे वो निर्णय ले सकते हैं जो संघ से, जनसंघ से, हर एक बीजेपी के 1980 में गठन से तमाम बिंदुओं पर जो जुड़ा रहा है नेता, वो क्यों गया। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत सही समय पर यह घंटी बजी है कि वो आत्मनिरीक्षण करे। आत्मनिरीक्षण का समय तो बहुत उपयुक्त होता ही है यशपाल जी, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण समय हो, आत्मनिरीक्षण आपको हमेशा सही मार्ग पर रखता है। तो मुझे लगता है कि ये आत्मनिरीक्षण तो करेगी बीजेपी इस फैसले के बाद। दीपक जोशी जी की तरफ से भी ये बात तो स्पष्ट है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं पार्टी में, मैं खुश नहीं हूं और मैं विकल्प देख सकता हूं। यशपाल जी, पार्टी हमेशा समीक्षाएं करती है, प्रशिक्षण करती है, और हमारी तो जो नेतृत्व है संगठन का और जनप्रतिनिधि की भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम तो निरंतर हर क्षेत्र में समीक्षाएं करते हैं। फिर चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे हमारे किसानों का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे संगठन में भी हम अर्ध पन्ना प्रमुख की ओर बढ़ रहे हैं, पन्ना प्रमुख की ओर बढ़ रहे हैं, बूथ विस्तारीकरण में बढ़ रहे हैं, डिजिटल फिजिकल में हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार कदम तो यशपाल जी आप उठा रहे हैं, लेकिन मंथन करने की जरूरत सर आपको है। सर माफ करिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल शुक्रिया आपका यशपाल जी, इसके साथ ही योगेश यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी बीच मध्य प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर